इस वक्त आप भी जानते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चल रही है। लगातार क्या किया जा रहा है कि यूएस की तरफ से, फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जा रहा है, लेकिन इसका आखिर में क्या रिजल्ट होने वाला है वो है रिसेशन। यानी कि यूएस इकॉनमी फिर से रिसेशन में चली जाएगी, जो कि 2008 में पहले गई थी। तब प्रॉपर्टीज के रेट, इवन जितने बिजनेस थे सभी के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा था। प्रॉपर्टीज के रेट्स नीचे गिर गए थे, हर एक चीज़ बहुत सस्ती तो हो ही रही थी, लेकिन किसी के पास भी इतनी बाइंग पावर नहीं रह गई थी, या फिर किसी के पास इतना पैसा नहीं रह गया था कि वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर पाए। तो यही आपके पास अभी मौका है। रिसेशन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जनरली रिसेशन खुद ही इन्फ्लुएंस किया जाता है। जैसे कि अभी लगातार रिसेशन को लाने के लिए फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर रहा है। लगातार ऐसे हाइक्स का मतलब ही रिसेशन है। तो अगर आप अपने फंड्स बचाकर रखेंगे, कैश बचाकर रखेंगे, तो आगे आने वाले समय में चाहे क्रिप्टो हो चाहे स्टॉक्स हो, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर पाओगे। चाहे रियल इस्टेट ही क्यों ना हो, यानी कि अगर प्रॉपर्टीज के रेट्स नीचे गिरते हैं तो आप वहां इन्वेस्ट करके एक ही साल के अंदर या कुछ ही सालों के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ जो आईएमएफ है उनका क्या कहना है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, जो कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तीसरी चीज बीटीसी का एनालिसिस करते हुए हम यहाँ बात करने वाले लूना के बारे में और LUNC के बारे में, यानी कि लूना क्लासिक के बारे में, क्योंकि ये दोनों का प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रही हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पर पहली बार आए तो वॉलफिट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपको कॉल चाहिए या फिर आप प्रीमियम हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी हम लगातार अपडेट्स डाल रहे हैं, प्रीमियम के ऊपर हम कॉल्स दे रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर अच्छा प्रॉफिट कमाए। पिछले 10 दिन का प्रॉफिट हमारा 200% से भी ज़्यादा है। तो आगे बढ़ने से पहले हम BTC का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि BTC ने अभी दोबारा फिर से $20,000 को रिक्लेम कर लिया है। तो एक्चुअली में $20,000 खुद ही एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक किया है, और अभी BTC ट्रेड कर रहा है करीब $20,500 के आसपास। इस वक्त अगर हम मेजर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो $19,850 से लेकर $19,500 के बीच में है, और मेजर रेजिस्टेंस है $20,400, उसके बाद $20,700 एंड नेक्स्ट है $21,000। तो ये हमारा एनालिसिस अर्ली टाइम फ्रेम पे है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी के साथ अर्ली RSI की बात करें तो RSI अभी 50 लेवल से थोड़ा ऊपर चल रहा है, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि और भी ज़्यादा बाइंग की जाएगी। लेकिन अगर हम MACD की बात करें तो ये धीरे धीरे बेरिश जोन में ही चलता जा रहा है। तो देखते हैं कि अभी $21,000 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है नहीं, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद हमें एक थोड़ी सी और ऊपर को रैली मिल सकती है, करीब $24,000-25,000 तक की। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फ्लोज आना। इन्फ्लोज इस वक्त नहीं आ रहे हैं, जितने भी हैं आउटफ्लोज जा रहे हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा नहीं आ रहा है बल्कि बाहर ही निकल के जा रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि बहुत लोग इवन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और जो मोस्ट रिस्कीएस्ट एसेट्स होते हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स कम करी जा रही हैं। बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सीनेटर की बात करें जो है वॉरेन, तो उन्होंने खुद कहा कि फेडरल रिजर्व जो लगातार इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि यूएस इकॉनमी में अभी बहुत बड़ा रिसेशन आ सकता है। हालांकि जब इंटरेस्ट रेट्स हाई किए गए थे, या फिर जेरोम पावेल ने जब भी स्पीच डिलीवर करी, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि बहुत ज़्यादा पेन होने वाली है हाउस होल्ड और इसी के साथ बाकी बिजनेस को भी। तो ये उनका कहने का मतलब है कि इससे इन्फ्लेशन कम करी जा रही है। इंटरेस्ट रेट्स हाई किए जाएंगे, इन्फ्लेशन कम होगी, लेकिन अगर प्राइस स्टेबिलिटी रिस्टोर नहीं हुई तो और भी ज़्यादा पेन मिल सकते हैं। पेन का मतलब और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स को और ज़्यादा हाई किया जाएगा, और इवेंचुअली इसी के साथ एंड में रिसेशन आ जाएगा। लेकिन जो वॉरेन है उनका कहना यह है कि अभी जो मेन इन्फ्लेशन है ये कोविड की वजह से है, जिसकी वजह से कई सारी दुनिया की इकॉनमीज अभी बंद चल रही हैं, या फिर जो सप्लाई चेन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, और जो वॉर चल रहा है अभी भी यूक्रेन में, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे सारे कॉर्पोरेट्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इसी के साथ उनका कहना यह भी कि अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जाएगा इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं दिखने वाला, इसका कोई बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका इवेंचुअली यही मतलब होगा कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चले जाएंगे और बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और कुछ लोगों का, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है, लगभग 19% का, कि अभी ऑलरेडी इकॉनमी रिसेशन में आ चुकी है, और जो बाकी के करीब 79% के आसपास है उनका कहना ये है कि अगले 18 महीने के बीच में एक बार बहुत बुरा रिसेशन आएगा। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता रहूंगा। लेकिन इसी दौरान जो CME ग्रुप है उन्होंने BTC और इथेरियम का यूरो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है।
जो कि एक अगेन बहुत बड़ा मूव है कि यानी कि क्रिप्टो करेंसीज के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी लॉन्च किए जा रहे हैं लगातार, और वो भी बड़ी कंपनीज के द्वारा, जिससे क्या कि क्रिप्टो की एडॉप्शन बढ़ती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें जो है टेरा लूना, तो लूना और लूना क्लासिक इन दोनों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप खुद भी देख रहे होंगे कि लगभग 10 से लेकर 15% का इंक्रीज दोनों में आया है। तो एक्चुअल में क्या है कि एक न्यू गवर्नेंस अलर्ट आया है, यानी कि जल्द ही गवर्नेंस लॉन्च किया जाएगा। तो यही न्यूज़ के कारण अभी जो LUNC है यानी कि टेरा क्लासिक है, उसके प्राइस में भी लगातार इंक्रीज हमें दिख रहा है। और इसी के साथ अगर हम ट्विटर के ऊपर देखें तो ट्विटर के ऊपर लगातार LUNC ट्रेंड कर रहा है। और अगर हम इनके केस की बात करें या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी टेरा के ऊपर, और इसी के साथ टैक्स इवेशन को लेकर कुछ एलिगेशन थी टेरा और इसके फाउंडर डूओन के ऊपर, तो इस वक्त डूओन, डेनियल शिन और इसी के साथ टेराफॉर्म लैब्स के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको प्रोसीडिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी साउथ कोरिया के कोर्ट में। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली डूओन इस झंझट से निकल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी साउथ कोरिया से कुछ लॉयर्स भी हायर किए हैं जो जल्द ही अपना खुद का लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम्स लग रहे हैं। तो जो आपको इन दोनों कॉइन्स में पंप देखने को मिला, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि रोल आउट किया गया न्यू गवर्नेंस अलर्ट बोर्ड, जो टेरा कम्युनिटी को गवर्नेंस एक्टिविटीज़ के बारे में अलर्ट करता रहेगा। तो जब भी ऐसी एक्टिविटीज़ आएंगी टेरा में, तो धीरे धीरे प्राइसेस में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इन द एंड हमें टेरा समडे जो लूना और लूना क्लासिक है, एक अच्छी रैली भी हमें दिखा सकता है। तो अगर आपने पहले भी होल्ड किया हो तो इसी तरीके से होल्ड करके रखें। अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा या फिर टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुँचते रहें। धन्यवाद।